हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्चित स्टडी। स्वागत है आपका अर्चित स्टडी चैनल में। आज की क्लास में हम एनसीईआरटी सोशल स्टडी के नोट्स पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 6 चैप्टर नंबर 8 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। इस चैप्टर में सबसे पहले हम एक गांव के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कलपट्टू गांव। यह गांव तमिलनाडु में समुद्र के तट के पास में स्थित है। यहाँ मुख्यतः धान की खेती होती है, कपास, गन्ना और केला इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पर उगाई जाती हैं। यहाँ आम और नारियल के भी काफ़ी बाग हैं। यहाँ खेती के अलावा और भी काफ़ी काम होते हैं, जैसे टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंटें, बैलगाड़ी इस तरह की चीज़ें बनाना भी यहाँ पर खेती के अलावा इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। यहाँ कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करना इस तरह की चीज़ें में भी लोग अपनी यहाँ पर सर्विस देते हैं। मतलब ये है कि एक इस तरह के गांव की बात की जा रही है जो कि एक तमिलनाडु राज्य में पड़ता है, जो एक तट के पास में, जो हमारा समुद्र है उसके पास में ये गांव की लोकेशन है। यहाँ पर क्या होती है, धान की खेती एक मेन है यहाँ पर, और उसके बाद में अगर यहाँ पे और भी अगर फसलों की बात करें तो कपास, गन्ना और केला इस तरह की भी चीज़ें यहाँ पर उगाई जाती हैं। और यहाँ पर आम और नारियल के जो बागान हैं ये भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो लोग हैं वो टोकरी बनाना, बर्तन बनाना, घड़े, ईंटें और बैलगाड़ी बनाना इस तरह की भी चीज़ें यहाँ पर लोग करते हैं। और कुछ लोग यहाँ पर नर्स हैं, कुछ यहाँ पर टीचर हैं, कुछ यहाँ पर धोबी हैं, कुछ यहाँ पर जो है नाई हैं, और साइकिल ठीक करना, ये सब रिपेयर करना इस तरह में भी लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं। मतलब इस चैप्टर में हम जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो आजीविका है, जो रूरल लाइवलीहुड्स हैं, वो किस तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं उनकी हम बात करेंगे कि एक ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर ग्रामीण क्षेत्रों का जो जीवन है वो किस तरह का होता है, क्या मतलब उसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। इन सब की बातें हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो इन्हीं चीज़ को नोट करते हुए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे बताया गया है कि हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% जो है वो खेती हर मजदूर हैं, और बाकी कुछ के पास में ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी बिल्कुल भूमिहीन हैं। किसान ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए पैसा कर्ज लेते हैं। यह कर्ज बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकारों से लिया जाता है। मतलब खेती हर मजदूर की अगर हम बात करें तो भारत में जो है अपनी कमाई के लिए जो दूसरे के खेतों पर निर्भर रहते हैं, डिपेंड रहते हैं दूसरे के खेतों पर, मतलब काम करते हैं। इस तरह के जो मजदूर होते हैं उन्हें खेती हर मजदूर कहा जाता है। तो हमारे देश में बताया गया है कि इस तरह के जो खेती हर मजदूर हैं वो 40% है, और बाकी के जो 60% हैं उनके पास में क्या है, उनकी क्या स्थिति है, उनके पास या तो छोटे छोटे टुकड़े हैं ज़मीन के, या फिर उनके पास में बिल्कुल भूमि है ही नहीं। तो इस तरह की चीज़ें बताया गया है। और अगर इसमें बात करें जो किसान कर्ज लेते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो किसान होते हैं वो जो कर्ज लेते हैं वो किस तरह से कर्ज लेते हैं साहूकारों से। वो लेते हैं जैसे बीज चाहिए उन्हें, या फिर खाद चाहिए, या कुछ खेतों में जो खेती करने के लिए कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं, इन सब चीज़ों को परचेज़ करने के लिए क्या करते हैं, वो साहूकारों से कर्ज उठाते हैं। और भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतीहर मजदूरों के ही होते हैं। खेतीहर मजदूर परिवार जो होते हैं वो अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया। और भारत के 80% किसानों के पास में ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, या फिर वो बिल्कुल भूमिहीन हैं। भारत में केवल 20% बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर भी निर्भर रहते हैं। मध्य भारत में कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन हैं। समुद्र तटीय इलाकों में गांवों के लोगों का महत्वपूर्ण साधन मछली पकड़ना होता है। मतलब भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार ऐसे होते हैं जो कि खेतीहर मजदूरों के होते हैं। खेतीहर मजदूर परिवार की अभी हमने बात की थी कि अपनी कमाई के लिए जो दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं उन्हें खेतीहर मजदूर कहते हैं। इंडिया में 80% किसानों के पास में या तो खुद की ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, या फिर उनके पास में खुद की ज़मीन है ही नहीं, वो बिल्कुल भूमिहीन है। भारत में केवल 20% ही ऐसे किसान हैं जो बड़े किसानों की लिस्ट में आते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग खेती के साथ साथ जंगल की उपज, मतलब जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, और जो पशु हैं, एनिमल्स हैं, उन पर भी डिपेंड रहते हैं।
और इसी तरह यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है मध्य प्रदेश राज्य का, और बताया गया है कि जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर कुछ गांव ऐसे हैं जो खेती के साथ साथ में जंगल की उपज पर भी डिपेंड है, और खेती और जंगल की उपज दोनों ही इम्पोर्टेंट रोल निभा रही हैं वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों की आजीविका के लिए। अब देखिए आगे बताया गया है कि जो समुद्री तट के जो इलाके हैं, वहाँ के जो गाँव हैं, वहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पर गांव के लोगों का जो महत्वपूर्ण साधन है वो है मछली पकड़ना। अब हम आगे बात करते हैं नागालैंड की, और नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती के बारे में। यहाँ नागालैंड में एक चिजामी नाम का गांव है जो नागालैंड के फेक जिले में है। इस चिजामी गांव में रहने वाले लोग चखेसंग समुदाय के हैं। यही सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। सीढ़ीनुमा खेती का मतलब है पहाड़ी की ढलाऊ जमीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटकर जमीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। यह चावल की खेती के लिए अच्छा है। चिजामी के लोगों के पास अपने खेत हैं। चिजामी के लोग इकट्ठे होकर मतलब समूह में खेतों में काम करते हैं। यह 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं। मतलब नागालैंड और नागालैंड की जो सीढ़ीनुमा खेती होती है इसके बारे में अगर हम बात करें तो नागालैंड के अंदर ही चिजामी नाम का एक गाँव है जो कि नागालैंड के एक फेक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चिजामी गांव में क्या है, चखेसंग समुदाय के लोग रहते हैं, और जो ये चखेसंग समुदाय के लोग हैं यही करते हैं सीढ़ीनुमा खेती। सीढ़ीनुमा खेती किस तरह की होती है, जो कि जो पहाड़ी है उसका जो ढलाऊ एरिया होता है उसको क्या है छोटे छोटे सपाट मतलब बिल्कुल फ्लैट करके टुकड़ों में क्या है बांट देते हैं, और ज़मीन को एक सीढ़ियों के रूप में तैयार करते हैं। मतलब उसकी जो ढलाऊ को सपाट करते करते उसे स्टेप बाय स्टेप जैसे सीढ़ियाँ होती हैं इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। इस तरह की जो खेती होती है, इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है खेती का, वो चावल की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। और जो चिजामी के लोग हैं ये जो खेती करते हैं ये करते हैं ग्रुप में इकट्ठा होकर के, सब एक साथ काम करते हैं, और जो ये ग्रुप बनाते हैं वो बनाते हैं 6 से 8 लोगों का। इस तरीके से क्या है ये सीढ़ीनुमा खेती नागालैंड में होती है। और जो चिजामी के लोग हैं इनके पास में अपने खुद के खेत होते हैं, मतलब खुद की ज़मीन होती है। अब हम बात करते हैं पुदुपेट गाँव की। ये भी तमिलनाडु में ही है, और जो हमने सबसे पहले पढ़ा कलपट्टू गाँव उससे ज़्यादा दूर ये नहीं है। तो पुदुपेट गांव में लोग मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। और ध्यान रखना कैटामरेन एक नाव होती है जो कि मछुआरों की खास तरह की एक छोटी नाव होती है। हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक का समय मछलियों के प्रजनन का समय होता है। इन महीने मछुआरे समुद्र में नहीं जाते, उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं। मतलब पुदुपेट गांव के लोगों की अगर हम बात करें जो कि तमिलनाडु राज्य का ही एक गांव है, और जो हमने सबसे पहले पढ़ा कलपट्टू गांव उससे ज़्यादा दूर भी नहीं है। इनकी लोकेशन अपने आसपास ये दोनों की, ये भी समुद्र तट पर ही है। तो यहाँ के लोगों की अगर हम बात करें तो उनकी आजीविका का जो प्रमुख साधन है वो है मछली पकड़ना, और मछली पकड़कर ही वो अपनी आजीविका चलाते हैं, इस पर ही वो डिपेंड होते हैं। और यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है कैटामरेन करके, तो ये एक नाव के लिए वर्ड यूज हुआ है जो कि मछुआरों की खास तरह की नाव होती है जब वो मछली पकड़ने जाते हैं। और बताया गया है कि मानसून के दौरान करीब 4 महीने का टाइम ऐसा होता है, मानसून के टाइम जब मछलियों का प्रजनन का टाइम होता है, तो उस टाइम कोई भी मछुआरा मछली पकड़ने के लिए समुद्र में नहीं जाता। तो उन महीनों क्या होता है, उन महीने जो मछुआरे हैं वो उधार लेकर के, कर्ज लेकर के अपना गुजारा चलाते हैं। और लास्ट में अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधनों की अगर हम बात करें, मतलब ग्रामीण क्षेत्र के लोग आजीविका के लिए किस तरह के साधनों का यूज करते हैं, इनकी अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। कुछ खेती बाड़ी का काम करके और कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। खेती में कई तरह के काम शामिल होते हैं, जैसे खेत तैयार करना, रोपाई करना, बुआई करना और निराई और कटाई। इस तरह के जो काम होते हैं वो खेती में ही शामिल होते हैं। और फसल अच्छी हो इसके लिए हम प्राकृतिक पर ही निर्भर होते हैं। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, एक अच्छी फसल के लिए नेचर पर ही डिपेंड होना पड़ता है। और पूरे चैप्टर को डिस्कस करते हुए अगर हम देखें लास्ट में, तो हम देखते हैं कि जो छोटे किसान हैं, खेतीहर मजदूर हैं, और जो मछली पकड़ने वाले परिवार हैं या फिर गांव में हस्तशिल्प का काम करने वाले लोग हैं, इन्हें पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता। तो इस तरह का काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं वो अपनी आजीविका के लिए ऐसा रोजगार उनके पास में नहीं है जो कि पूरे साल भर एक कंटिन्यूसली चलता रहे। कहीं ना कहीं वो छूट जाता है और पूरे साल उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है।
तो ये था हमारा चैप्टर 8 ग्रामीण क्षेत्र की आजीविका। इसमें हमने ग्रामीण क्षेत्र की आजीविका के बारे में पढ़ा, कुछ गाँव के बारे में हमने पढ़ा और ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के साधनों के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है एंड। आई होप कि आपके लिए ये नोट्स यूजफुल रहे होंगे। अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।